स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हम आज बात करेंगे बिहार बीएड एडमिशन के ऊपर। और बिहार में जो बीएड सीईटी एग्ज़ाम जो हुई है उसका रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है और आप लोग अपने अपने मार्क्स को भी जान गए होंगे। लेकिन अब जो है क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, उत्सुकता बढ़ रही होगी ये जानने के लिए कि हमारा एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा या नहीं। तो मैं आज बात करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर कि कितने मार्क्स आपको चाहिए सरकारी कॉलेज मिलने के लिए, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है वो उस वर्ष के टॉपर्स के मार्क्स पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कितने उच्चतम मार्क्स जो है इस साल आए हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी आपको मिल ही गई होगी कि इस बार जो है 97 जो है हाईएस्ट स्कोर हुआ है बिहार बीएड सीईटी में। तो सारी जानकारी हम देंगे, बने रहिए, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूं। इसलिए इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको सरकारी कॉलेज हो या किसी भी बीएड से रिलेटेड जानकारी हो तो सटीक और कह सकते हैं कि 100% ऑथेंटिक जानकारी यहाँ इस चैनल पर आपको दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि रजिस्ट्रेशन एंड कॉलेज प्रेफरेंस, जो कि आपको अगर मैं बता दूं कि अभी जो है आपका रिज़ल्ट जो है प्रकाशित हो चुका है, कितने किसको मार्क्स आए ये सारे चीज़ आप लोग जान गए होंगे। अब जो है 25 से आपका पुनः जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। जो आपका ईमेल आईडी वगैरह है उससे आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी कॉलम में जो है सो आपको फिर से कॉलेज वगैरह चुनने को दिया जाएगा। कैसे क्या चुनना होगा, आइए इसके लिए हम छोटा सा एक पेपर कटिंग पे आपको लिए चलते हैं। यहाँ जब आप आइएगा तो एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 25 से शुरू हो जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, इस पूरे खबर को आप पढ़ सकते हैं। 12 कॉलेज आपको चुनने होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज को भी आप चुन सकते हैं या एक ही यूनिवर्सिटी के आप सारे कॉलेज चुन सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही यूनिवर्सिटी या अलग अलग, कहीं से 12 कॉलेज आप उठा सकते हैं। बिहार के जो भी 14 यूनिवर्सिटी हैं उसके 12 कॉलेज को आप अपने प्रेफरेंस में रख सकते हैं। आइए पॉइंट वाइज यहाँ दिया हुआ है। अभ्यर्थी सबसे पहले क्या करेंगे कि आधिकारिक जो ऑफिशियल उसका वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन करते वक्त दिया था और उसका जो पासवर्ड था उससे लॉगिन कर लेंगे उस वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद रिज़ल्ट एवं रैंक को सत्यापित कर लेंगे और इसके जस्ट बाद नामांकन के लिए विश्वविद्यालय का चयन करेंगे। तो किस विश्वविद्यालय में आपको नामांकन लेना है, जैसे कि मान लीजिए एलएनएमयू में लेना है तो फिर एलएनएमयू आपको चूज करना होगा। और एलएनएमयू के किस महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, फिर उस कॉलेज को अलग अलग यूनिवर्सिटी चूज करके आप अलग अलग महाविद्यालय यानी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। एक ही विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय से 12 महाविद्यालय संस्थानों को आपको चयन करना है, यानी कि 12 प्रेफरेंस आपको देने हैं। ये सारे चीज़ आपको ऑलरेडी होते चले जाएंगे जब वो साइट खुलेगा 25 से 4 अगस्त तक आप ये कर पाएंगे। उसके बाद महाविद्यालय को वरीयता क्रम में सबसे एक नंबर पर आपको कौन सा महाविद्यालय चाहिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इस तरह से आप भर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए अच्छे मार्क्स आए हैं, आप मान लीजिए 90+ आपके अगर मार्क्स हैं तो आप एक सरकारी कॉलेज दे के भी छोड़ सकते हैं। ऐसे करके चुनना होगा। उसके बाद महाविद्यालय को वरीयता क्रम में चुनने के बाद चुने हुए महाविद्यालय की पुनः जाँच कर लेंगे कि आपने सब कुछ सही किया है, फिर उसे सेव कर देंगे। और इतना प्रक्रिया पूरा होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आपको देना होगा, जो कि इस बार शायद 1000 रुपये आपको जमा करने होंगे, जो कि पिछले बार 3000 जमा करने थे। ये एज एक तरह से कह सकते हैं कॉशन मनी होता है, जो कि आपको एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ ये रुपये जो है सो कम करके आपसे लिए जाएंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद शुल्क सफलतापूर्वक जमा होने पर उस पेज का फाइनल प्रिंट आउट लेके आपको रख लेना। तो इतना कर लेना है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है। काउंसलिंग के लिए इतना आपको करना होगा। उसके बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में जाके आपको काउंसलिंग करवाना होगा, या हो सकता है उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाना होगा, जो भी प्रक्रिया बदलते रहता है। तो ये करना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आइए हम जो मूल बात करने वाले थे वो करने वाले थे सरकारी कॉलेज के ऊपर। तो देखिए इस बार जो हाईएस्ट मार्क्स आया है वो आपका आया है 97। तो 97 आया है। इसी को एनालाइज करते हुए, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हुए मैंने एक जो है मार्क्स निकाला है। वो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और अगर फीमेल हैं तो अगर आपका मार्क्स
77 प्लस मार्क्स आपका अगर बन रहा है, फीमेल यदि हैं तो आप अपने प्रेफरेंस में सरकारी कॉलेज को प्राथमिकता दे सकते हैं। प्राइवेट भी आपको देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आपका सरकारी में नहीं होता है तो फिर आपको प्राइवेट मिल जाएगा अगर आपको बीएड करना है हर हाल में तो। और नहीं, अगर आपको सरकारी से ही करना है तो फिर आप सारे के सारे सरकारी दे सकते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर आप नहीं कीजिएगा। लेकिन हर हाल में कहीं ना कहीं से बीएड करना है तो फिर सरकारी और प्राइवेट या कंस्टिट्यूएंट जो कॉलेज हैं इन्हें कह सकते हैं कि मिक्स करके आपको अपने प्रेफरेंस में डालना है। लेकिन उम्मीद है कि 77 प्लस अगर आपका फीमेल है, जनरल फीमेल, और 77 प्लस आपका बन रहा है तो आपके एडमिशन होने के चांसेस सरकारी में बनते हैं। वैसे पटना अगर वुमेंस कॉलेज की बात करें तो वहाँ आपको फिर ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, लेकिन कभी कभी इतना पर भी हो सकता है। लेकिन वहाँ आपको 85 प्लस अगर मार्क्स हैं, आप अगर जनरल फीमेल से हैं तो पटना वुमेंस कॉलेज। अदरवाइज सिटी जो सरकारी कॉलेज हैं बिहार सरकार के, उसके लिए आपको इतना अगर मार्क्स है तो आप अपने चांसेस रख सकते हैं कि आपके एडमिशन हो जाएंगे सरकारी कॉलेज में। आइए यूआर फीमेल की बात हो गई। अगर आप मेल में हैं तो अगर मेल में है तो 80 प्लस यदि आपका बन रहा है, देखिए 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये डाटा बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से निकाला गया है तो इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। अगर आप मेल में हैं और 80 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बिहार के किसी ना किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक प्रेफरेंस डालने की बात है तो उसमें आप वही हम बोलेंगे कि मिक्स करके अपना प्रेफरेंस डालिए। सबसे ऊपर जहाँ आप सरकारी कॉलेज चाह रहे हैं सरकारी कॉलेज डालिए, उसके बाद कुछ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और फिर प्राइवेट कॉलेज भी अपने नज़दीक वाले कुछ डाल लिया कीजिए। बीसी की अगर बात करें तो बीसी में अगर आप फीमेल में आते हैं तो 70 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने चांसेस रख सकते हैं, और वही मेल में अगर आप आते हैं तो 75 प्लस। इस तरह से अगर ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी में भी लगभग यही रहेगा, बीसी वाला ही 70 प्लस और 75 प्लस। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर अगर इधर उधर मान लीजिए कि अगर ईबीसी फीमेल से आप अगर आते हैं तो 68 प्लस अगर आपका है और इनका अगर 73 प्लस है मेल का तो इनके चांसेस बनते हैं। एससी एसटी की अगर बात करें, एससी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी वालों का अगर 60 प्लस या रखिए 62 प्लस बन रहा है और इनका जो है 65 प्लस बन रहा है मेल का, तो इनके एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं सरकारी कॉलेज में। अगर आप एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो एसटी वालों का जो है सो 65 प्लस अगर फीमेल का और 68 से 70 के करीब अगर मेल का बन रहा है तो एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं। फिर लास्ट में मैंने एक कैटेगरी बांटा है एक्स सर्विसमैन और पीएच यानी हैंडीकैप्ड कैटेगरी का। तो इन कैटेगरी वालों का अगर मार्क्स 60 प्लस है तो आप निश्चित तौर पे मान के चल सकते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है सरकारी कॉलेज में। लेकिन प्रेफरेंस डालने के क्रम में आपको यही ध्यान रखना है कि 12 प्रेफरेंस डालने हैं और सरकारी कॉलेजों की संख्या मात्र 6 से 7 है। तो आपको अगर इच्छा है, आप इस मार्क्स में अगर आ रहे हैं तो आप सारे कॉलेज सरकारी डाल लीजिए, लेकिन उसके बाद जो बच रहा है प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन, उसमें आप कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज को भी ज़रूर प्राथमिकता दें यदि आपको हर हाल में इस सेशन में बीएड करना है तो। अन्यथा अगर आप सोच लिए हैं कि हमें सरकारी से ही करना है तो फिर सारे सरकारी कॉलेज डाल के और आप अपना ऑप्शन जो है सो क्लोज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 12 प्रेफरेंस डालने हैं तो 12 के 12 आपको फिल ही करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इस तरह का जानकारी आपको इस चैनल पर देते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।